अस्सलामुअलैकुम बॉयज। तो बॉयज, सैटरडे को आपके भाई ने की पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग। रात को काफी देर लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद सुबह भी काफी लेट उठा। सुबह उठा तो मेरे हसीन दोस्त आशिर की कॉल आई और उसने कहा कि आओ कहीं घूमने फिरने चलें। तो मैंने अपनी पैंट शर्ट बदलाई और फिशी की और इनके साथ रवाना हो गया। हमारे साथ आशिर भाई और इर्तजा भाई थे। इर्तजा भाई भी अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ चुके थे। और गिटार वाले बाबू को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जाके मेरा फटफटी सॉन्ग सुन लें। फिर हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया। हम लोग अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे थे जो पेशावर में रिहाइश पजीर था। तो हमने फिर पेट्रोल डलवाने का इरादा किया। पेट्रोल के रेट्स इतने ज्यादा थे कि जैसे कश्मीर की ठंड। हमारे सफर के दौरान हमने यूनिवर्सिटी के भी नज़ारे किए। फिर हम चौधरी रिहान हैदर के घर पहुंच गए। हमने चौधरी साहब से मुलाकात की। चौधरी साहब की बैठक में बैठे। चौधरी साहब ने अपने पेशावर की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद हम चौधरी साहब के खुफिया अड्डे पे गए। वहां हमने बड़ी बड़ी बिजनेस टॉक्स की, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम कितने मशगूल थे। फिर वहां से बड़ी सन स्लैप्ड पिक्चर्स आ रही थी, तो हमने पिक्चर्स बनाने का प्रोग्राम बनाया। हमारे फोटोग्राफर आशिर भाई ने हर एंगल से पिक्चर्स ली। फिर हमने बाहर के नज़ारे किए। इन दरख्तों ने इंडिया को इस तरह छुपाया कि जिस तरह मैं उसको अपने दिल में छुपा के रखता हूँ। फिर चौधरी साहब ने खाने पीने का एहतमाम किया। इन भाई ने बिस्मिल्लाहि वाला बारकतिल्लाह पढ़ा। फिर नमाज अदा करने के लिए चले गए। सिर्फ इन भाई की नमाजों को ना देखे, आप भी नमाज अदा किया कर और मुझे बताएं कि जब मैं नमाज अदा करता हूँ तो मैं भी उसका व्लॉग डालूं या नहीं। फिर हमने बहुत अजीबो गरीब तरीके से पिक्चर बनाने का प्रोग्राम बनाया, जो कि नमाज के ऊपर ग्लास रख के एक स्टैंड बनाने की कोशिश थी। तो बॉयज, फिर हमने कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत आबशार की तरफ जाने का इरादा कर लिया। आबशार का सफर बड़ा खतरनाक निकला, लेकिन हमने हार ना मानी और हमारे इस दोस्त ने हमें वर्गलाया। तो हमने अपने सफर को जारी रखा और वाटरफॉल की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर आकर हमारे दोस्त ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया और हमें बताया कि अगले मोड़ के बाद वाटरफॉल आ जाएगी। यहीं पर बहुत ठंड हो चुकी थी और हमारी कांपे टांग गई थी, लेकिन हमने बहुत कोशिश की और अपने सफर को जारी रखा और इस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दिया। रास्ता बड़ा अजीबो गरीब था। इस रास्ते पर चलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये उसके दिल का रास्ता हो। बहुत मुश्किल और मुशक्कत के बाद हम लोग टॉप पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचा तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं बड़ा थक चुका था और मैं पहुंचने के बाद बड़ा खुश हुआ। फिर हमने जब वाटरफॉल के नज़ारे किए तो जान में जान आई। पैसे वसूल हो गए और चस आ गई। रुलते गए पर चस बड़ी आई ये बाबा जी। फिर हमने यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया। फिर हमने इस पुल को इस तरह क्रॉस किया कि जिस तरह ये उसके दिल तक पहुँचने के लिए रास्ता हो। वाटरफॉल में पानी कुछ इस तरह से बह रहा था कि जिस तरह मैं उसके प्यार में बह गया। फिर हमने वहां थोड़े से शशके मारे और मौसम एंजॉय किया। हमने थोड़ी सी कैट वॉक करके वीडियोस भी बनाई। वो भी यहाँ आया करती थी, तो ये जगह देख के मैं सैड बॉय 69 बन गया। Mission failed. We'll get them next time. Hey, what happened? फिर हम थके हारे वापस लौटे। बॉयज और मैंने खूब एंजॉय किया और फिर हमारा सफर इख्तिताम को पहुंचा। सफर की वापसी भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन एज यू नो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो हमने हार बिल्कुल भी न मानी। फिर ये पहाड़ कुछ इस तरह तोड़ रहे थे कि जैसे वो मेरा दिल तोड़ गई। आखिरकार हम गाड़ी के करीब पहुंचे तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमने एक सुकून की सांस ली। इंतजाम मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि हमारे धड़कने फिर से स्टार्ट हो गई है। हम बहुत थक चुके थे और हमने फिर वापसी का इरादा किया। गाड़ी को इंतजाम भाई ने तीसरे में दुम चौथे में गुम कराया। इंतजाम भाई ने गड़े जंप एक कर दिए। 3-4 दफा हम बोट को झुके टक से वापस आ गए। काफी दफा हमारे सर बहरू की छत के साथ लगे, लेकिन मर्द को तो दर्द नहीं होता। इस बात में इंतजाम भाई ने हमें बिल्कुल इग्नोर मारा और गाड़ी को धड़ाधड़ चलाना शुरू कर दिया। ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा था कि जैसे मैं उसके बगैर। खैर यहाँ पर हम और लेट हो गए। यहाँ पर अवाम ने दरख्त काटने शुरू कर दिए, कुछ इस अदा से कि जैसे वो मेरा काट कर चली गई। खैर कटना कटाना तो चलता रहेगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दे और इससे पहले वो आपका काटे मेरा चैनल उसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दे। दरख्त को गिरता देखकर मुझे उसका मेरी नजरों में गिरना याद आ गया, लेकिन फिर चंदा मामू को देखकर उसकी खूबसूरती भी याद आ गई। फिर अपने बेटों को देखा तो कहा ऑल इज वेल। फिर थका हारा दौड़ा भागा मैं घर को आया।
मुझ में बिल्कुल जान नहीं थी तो इसलिए व्लॉग को एडिट ना कर सका। लेकिन सुबह यूनिवर्सिटी में मेरा मिड का एग्जाम था। नींद पूरी किए बगैर मैंने अपना रंग बदलने वाला चश्मा पहन और मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी में एंट्री मारी, तब कुछ नहीं था, लेकिन इधर उधर से करके मैंने अपना पेपर पास कर लिया। इस पर इन भाइयों ने मुझे कुछ यूं मुबारकबाद पे हर हंसदा चेहरा खुश नहीं होता, इन्हों गमां नाल डील करना पैंदा है। खैर इस जेलस का मैंने इलाज किया, इसके साथ मैंने प्रैंक कर मारा। क्या हुआ? मेहंदी, वो मैंने देखी नहीं भाई। मेहंदी क्या है? मेहंदी है। पेड़ कहाँ पे यार? हटा कैसे बात? वो है क्या? चॉकलेट है गंदा। ये क्या गंदा है यार? ये कितने गंदे हो आप यार? खैर मेरे पास होने की फिर से खुशी बनाई, जेलस लोगों को और चलाया। फिर हमने इन भाई को किडनैप कर लिया, इनके वॉलेट से कैश निकाला और पूरी क्लास को ट्रीट दे डाली। फिर भाई ने कैमरा देखे कूल बनने की नाकाम कोशिश की, लेकिन धचका तो इनको लग चुका था। हमने पार्टी कर ली और आवाम को खुश कर दिया। फिर हमने इनसे फरमाया कि अगर आप 100 रुपये और देंगे तो आपको आइंदा के लिए बख्श दिया जाएगा। ये 100 रुपये आया तो हमने इसकी खुशी मनाई और शटरिंग भी ली। इस दुकान पर शटरिंग ना मौजूद होने की सूरत में फिर हमने लाइन बनाकर परेड करना शुरू कर दी और शटरिंग पीने चले गए। लाइन तोड़ने पर छोटे भाई को गुस्सा आ गया और इन्होंने रोला पा दिया। फिर हमने बस में कार्ड्स खेलना शुरू कर दिए। अल्लाह के फजलो करम से आपका भाई दोनों दफा जीत गया। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लामा इकबाल बना रहा और हमने पकोड़ा और समोसा पार्टी की। मैं उस लम्हे को याद कर रहा था कि जब वो मेरे पकोड़े करा गई। फिर छुट्टी हुई और हम घर को वापस आ गए। पूरा दिन घर लेटने के बाद मैं उठ के दोबारा यूनिवर्सिटी चला गया। हालत टाइट थी और मैं बिल्कुल चर्सी लग रहा था, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कर लिया था। यूनिवर्सिटी गए, पेपर शेपर दिया और फिर हम इंडोनेशियन बाजी के पास चले गए। पेट पूजा का इंतजाम किया, फिर बस में सवार हो गए। बस में स्लीपिंग ब्यूटी को देखा। इनको तंग करने का जो मजा है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं। फिर हमने वेप किया और इन भाई के मुंह पे धुआं दे मारा। भाई की बरसों की नींद खराब कर दी। भाई के मुंह पे कुछ इस तरह से धुआं मारा कि जिस तरह वो मेरे मुंह पर दिल मार गई। भाई के दिमाग को ये कमांड थोड़ी लेट पहुंची और फिर वो जाग गए। इसी के साथ ये बस्टिक व्लॉग आज एंड करते हैं। सी यू लेटर बॉयज।